धर्म रक्ष हेतु राम किए, कबंध बध करी जन सुख दिए। वन में एक साधु जो बैठा, राम को प्रकट करी नीति कहता। तो प्रिय मित्रों, भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए कबंध का वध किया और फिर वहाँ एक साधु प्रकट हुए जिन्होंने भगवान राम को नीति और ज्ञान प्रदान किया। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक और रोमांचक गाथा लेकर आए हैं जो हमें भगवान श्री राम की वीरता और निष्ठा का परिचय कराती है। यह कथा है कबंध के वध की, जहां भगवान राम ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए धर्म की रक्षा की। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत कथा का आनंद लें और जानें कि कैसे भगवान श्री राम ने कबंध को पराजित किया। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं कबंध का वध। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में जा पहुँचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था और अत्यंत दुर्गम और गहन था। उसे पार करके वे क्रौंचारण्य नामक वन में पहुँचे, जो कि जन स्थान से 3 कोस दूर पर स्थित था। वह वन भी सघन अनेकों मेघों के समूह के दृश्य की तरह श्याम वर्ण का प्रतीत हो रहा था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण हर्षोत्फुल्ल सा भी जान पड़ रहा था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार करके वे मतंग मुनि के आश्रम के पास जा पहुँचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुँचे जो पाताल की भांति गहरी और सदा अंधकार से आवर्त रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केस वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान और स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं और वह चित्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर ही गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया, जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध राक्षस को देखा। उसका ना तो गर्दन था और ना ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था, जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से लक्ष्मण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा को काट दिया। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, हे वीरों, आप दोनों कौन हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया।
उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, हे महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। आशा है तुम अवश्य दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल, पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ। यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर बानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर बानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सकें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता है और उसकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने बानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा। साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चल पड़े। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। कबंध नामक एक भयंकर राक्षस था, जो यात्रियों को पकड़कर उनकी आत्मा का जीवन चूसता था। भगवान राम ने इस राक्षस का वध करके जनमानस को सुखी किया और राक्षस की दुष्टता को समाप्त कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए साहस और बुद्धिमत्ता का संगम आवश्यक है। यह वचन कबंध के वध से जुड़ी कथा को दर्शाता है, जिसमें भगवान श्री राम ने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सच्चा वीर वही होता है जो असत्य और धर्म का सामना करे। भगवान श्री राम का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि सच्चे वीर वही होते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। कभी भी दुष्टता के आगे झुकना नहीं चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जैसा कि भगवान श्री राम ने किया। तो मित्रों, यह थी कबंध के वध की कथा, जिसमें भगवान श्री राम ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से धर्म की रक्षा की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म कभी हारता नहीं। भगवान श्री राम के इस साहसिक कार्य ने हमें यह सिखाया है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।